क्या हुआ? ये कौन सा बाजा है? ये हाँ ये बाजा का नाम है मुस्सुक बाजा। मुस्सुक बाजा। हाँ। इसको इधर से फूकते हैं फूकते तो हैं आगे इतना मोटा फूलता है, फूलता है। और जब इसमें स्वर बजाते हैं हाँ। तो ये बजता है कैसे? भक्कई भक्कई। क्या हुआ जी? नहीं नहीं नहीं, तोरो ये खूर करने चले छो। अच्छा ये सब छोड़िए, हाँ। ये बताइए आप, ये जो इतने ढेर सारे मोटू पतलू बैठे हुए हैं, मोटू मोटू पतलू है। हाँ ये सब कौन है? ये मोटू पतलू, हाँ हाँ ये सब कौन है? ये सब बराती है। बराती है? हाँ जी। आप बराती कौन है? हम बराती का सार है। आप सार हैं? इस बात पर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली, जोरदार। दो बजे दो बजे नहीं बतभो मुंह से निकली गेले। हाँ ता तो हमरो जुजे जी बनी बनी। ए रे ये सुनी ने, यहाँ से लेके बच्चा से लेके बड़का तक, सीन का हाँ अच्छा सब तो हर जीजे जी छियो। और जे आवे वाला छै हाँ वो छियो तोर जीजे जी। वो हमरो जीजे जी। हाँ अखनी से लेके बियान तक छो तोर जीजे जी। मुंह लागे छै पहुने से ए त ठोर चाटे जी पहुना कना है तो चाटे नहीं दे तो नहीं चाटता। इधर सुनिए, हाँ हम लड़का का बॉडीगार्ड है। लड़का लड़का अभी घोड़ा सीख रहा है। हम तो अभी लड़का देखे भी नहीं। नहीं देखे हैं? नहीं। ए महाराज ए पकना आयल छै ठंडा बैठा नहीं न हो। ये बताइए आप लड़का कौन है? लड़का के हाँ ये बड़की माई हो बतवे वाला आइए वो बताइए, लड़का के जो साथ में आता है, हाँ जिसको आंख में काजल लगा देता है, हाँ पैर को लिख देता है, हाँ हाथ को लिख देता है, और चांदी पर तेल पचकाड़ के लगा देता है। हाँ कौन है मालूम? कौन है बताइएगा तब। लड़का के बड़का जीजा जी हम ही हैं। अरे शीशा में अपना शकल देखा है? हमरो की भेले शकल? शकल तो कुत्ता से भी बदतर है। जीजा जी का सपना देख रहा है। 10 मिनट के लिए बोल लिए। अग्नि अग्नि पूछे जन की कही है। अरे बोलो बॉडीगार्ड है। हाँ ए महाराज का बॉडीगार्ड है। तो ऐसे न बोलिएगा। हाँ तो वैसे बोल रहे हैं। आप ही न बोले तो अच्छे सब छोड़िए। हाँ हाँ आपके लिए एक बीद है। मेरे लिए बीद। हाँ कौन सा बीद है? फायदा मेरा ब्याह हो जाएगा? आपका नहीं होगा, उनका हो जाएगा। आपका आप रंडुए मर्जी। नहीं नहीं तब उसी का बीद करवाइए, हम अपना बीद नहीं करवाएंगे। चलो ठीक है, जैसे जैसे हम बोलेंगे उसका बीद करवाइए। उसका नहीं, लड़का से पहले लोग कन्या का बीद होता है। ना मेरा बीद करवाइएगा, जब फायदा होगा तब ना करेंगे। हाँ फायदा होगा। तब ब्याह हो जाएगा? नहीं नहीं बिया नहीं होगा। ब्याह नहीं होगा तब नहीं करेंगे। अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा। किससे होगा? आप लड़की ढेर लड़की तो हम देख रहे हैं। ई ठीक है तन बड़का बाबू। हाँ हमरा लायक ठीक छै ना? नहीं नहीं हम तो हमसे नहीं करूंगा। कहना ने ब्याह करा। नहीं नहीं तो अच्छे नहीं लागे। हां कुछ तोरा मुंह अच्छा लगे छै? हमरा मुंह से तोरा की मतलब?
तोरा नहीं कुछ कहबो तबे ना कुछ नहीं कुछ कहो तोरा मकई नहीं तो इने भाई सुनी जहाँ कोरकोट में ती तोरा लेके जइबे तो वहाँ आदमी की कहते रे वो तब कोर कुटबती लाग जे हमरा बैगन खेत में खड़ा कर दे तो कुटबती चल जी हम खड़ा रहो जब कदे तोर तला कहाँ छ तब की कहबे कहिया बैगन जोगे छै बैगन जगह से जब घर के तो बोलबे तब बोलबेल नहीं तो हम डेढ़िया खराब है जी तोरा देखिए तो सब हराई के जीते हां भरे के लिए अच्छा एक काम कर बता कौन बीच जैसे जैसे बोलेंगे और जैसे जैसे बोलिएगा हाँ वैसे वैसे आपको बोलना पड़ेगा चलो बोलेंगे बोलो ठीक है बोलिए फायदा वाला बीच मास्टर साहब ई बीच तो करवाए बोलिए अठन्नी चरन्नी डबल पैसा ये मैयो ई बीच नहीं करबो हमरा बामा टांग फरके छो ए जी इधर सुनिए आदमी का आंख फरकता है टांग नहीं हां सबके यहाँ फरके हमरो बामा टांगे फरके छै क्योंकि आपको डबल फायदा होगा डबल फायदा होगा हाँ अब बड़का वो बोलियो ना बीच बोलिए कल के बोले ठीक है बोलिए चलो अठन्नी चरन्नी डबल पैसा अठन्नी चवन्नी डबल पैसा चोकरवा बहनी चरल पैसा उरे उरे बड़का बाबू तोरियो मटका लाठी का मारा 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 भसबा हमरे घोड़ से उरे मारा न बीत कर मेलो भसबा हमरे घोड़ से बहिन छिनरा एक के गो बहिनी है छी मारबो टेंगड़ी ये तीर दो और भैंसा बोलबे जय भी ले बालो पई हमरा पहले करियो न बीज नहीं करबे घाटा लगा देलो घाटा बोल बोल यो बुढ़वा हमरा बेइज्जती करवावे के चक्कर में लागल इधर सुनो हाँ बोलो तू तो बीज करवा ली हाँ करवा लिए हम भी बीज करवाए आप भी करवाइए हाँ। किनसे तोरा बीज करबेबो हमरा तब हम नहीं कर नहीं करबी नहीं तोरो फायदा है तो फायदा होता शंकर भगवान ने अच्छा ठीक है तो के खौछा में छी 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 हम नहीं करबो कहीं नहीं करबे हमरा डर लागे डर कथि लागे तोरा फायदा है फायदा होता मुंह देखा टका दे तो सब कितना होता ओ यत्ता अत्ती लागे छै सब हम रही चलेते बोरा भरी भरी ले जे या तो बोल है ना अच्छा ठीक छै बोल कहीं खौछा में छी 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 खौछा में छी 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 आ दुल्हा करिया बिछी नहीं जो पसंद अब कहीं मुंह बता रही है कर 10 गो बियाह हुई छै रे संजय से हुआ तो कपारी बियाह छ अच्छा एक काम कर हाँ लड़का के जल्दी बीज करबने तो मंदिर में लाग चल बियाह करे मंदिर में करे भा नहीं नहीं एते करे भा एते ये महाराज आइए बैठो तू कत चल एकरा ध्यान ओतै छै इतना समझावे के बाद नहीं समझो आइ त तो ब्रेक मार काल से तो जाने जे बहु नहीं जे देना सब का बंद करबे ना छी काल खुलते है कुर्सी ला राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो बबुआ ओ बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो बबुआ हो बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ लोग देत काहे गाली बता दो बबुआ एगे तोरा गीत गावे ले आबै छै ई एने गीत गावे छै अब केना गाबै छै हमरा असने गीत बोले ई गीत गावे छै हाँ बोली तो ए एना गावी सुर में फिर राम जी से पूछे आहा राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ ओहो बता द बबुआ एगो पारा एगो पारी बता द बबुआ एगो
गाएगा? तुम तो घोचू का घोचू रह गया। मायदा ये गावे ऐसे गाता है मायदा। कौन है कि तो कौन है? ओ गलता हो गया। चलो गीत मंगल को छोड़ो, गीत मंगल को महीना नहीं रखते हैं। बैठा हो शादी ब्याह करा फटाफट। डायरेक्ट सिंदूर दान करवाइए। आप पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी के हाँ अपने लाए हैं? पंडित जी हम लाए थे। लाए थे? पंडित जी को खिला पिला करके हाँ बेलोरो में बैठा दिए, बैठा दिए, कंबल ओढ़ा दिए। ओढ़ा दिए। ए बाबा आप बैठिए, हाँ तब तक जो है बाराती को दरवाजे सटाते हैं। ओ बेलोरो से निकल कर सीटी फोर क्या भाग गया। भाग गया? अच्छा अच्छा हाँ 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 बड़का बाबू इस श्राद्ध में जब पंडित जी आयल हो वो निकल के जी बोला ला धैर्य चल गेल छबे कर एक वाल कह है हो कह तो चला गया। अब तोरा बियाह केना हेतै? पंडित जी तो यहाँ तो सकल दिनी में चला गया 12 बजे। 12 बजे हाँ बैग ले मोटी वाले रह गई। अब तोरा बियाह ना हेतै, चला गया। पैसा पानी में जावे ले देबन कैसे? पंडित जी के बिना उनके मंत्र के बिना शादी ब्याह कैसे होगा? ओ बियाह हमें करब उन मंत्र हम जाने छिए। पंडित जी बोला तो ठीक है महामंत्री, पंडित जी के स्थान पर तुम ही शादी करा दो। जो पंडित जी को दान दक्षिणा देंगे वो तुमको मिल जाएगा। दो 10,000 10,000 दो ना। 10,000 अभी नहीं, शादी के बाद। पहले काम करेगा उसके बाद दाम मिलेगा। अखनी बड़का बाबू पंडित जी रहती है भुस्सीना 10,000 दे हमरा कहे पहले बियाह करा उसके बाद। तो अभी से हम पंडित जी बनेंगे। हाँ आप मेरा जजमान बनिएगा। अरे जजमान बोलो। हाँ वही जजमान। तो मंत्र पढ़ रहे हैं आप, मंत्र हाथ गोर सरिया लीजिए जजमान। हाथ गोर की इधर उधर है। ये विकलांग नहीं बैठबो तो मायदा की कहते विकलांग झगड़ा ही ना कर। हां अनान सरिया के रखो। मंत्र बोलिएगा जजमान। बोलिए ए तानी पुस्तकानी धूप दीप तथा भाग नना विधि बाप के नाम रे घोचू कही ये तुम शादी करवा रहा है कि मेरा श्राद्ध करवा रहा है? ई बरका वो श्राद्ध वाला मंत्र भाग ये तो श्राद्ध वाला मंत्र तुम बोल रहा है। आए हमें जे सबर कर लिए ने पढ़बे रे सुन ले लिए कलिया हम सीख। शादी ब्याह वाला मंत्र पढ़ो। वही मंत्र तेरा बढ़िया नहीं लगा। बैठा बैठा दूसरा मंत्र बोलिए महाराज। बोलिए सरकाय लो खटिया चारा लगे बोला ना हो बगला ने टुकटा कर बोला ना हो मोहरत निकलल जाय छे खाली कुछ ताक कही। बोला सरकाय लो खटिया चारा लगे सरकाय लो खटिया चारा लगे। बस 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 नाल वाला वीडियो बनबै छै हम लोग। आपका मंत्र पूरा हो गया। मेरा मंत्र हो गया। लड़की साहब लड़की साहब अरे वाह यो मंत्र बोले लभुज भुज करे। बोलिए कि जारे में बलमा प्यारा लगे घोचू कही। यो मंत्र बढ़िया नहीं लगा। बताओ ये मंत्र तुम कौन पंडित जी से सीखा है? ये रमाकांत झा से सीखे। रमाकांत झा कहाँ का है? डहटवारी का। डहटवारी का रमाकांत झा। अरे बिहारीगंज के बगल में डहटवारी है। हाँ वही बाबा जी सीखे थे। ये भी शादी ब्याह वाला मंत्र नहीं है। ये भी मंत्र नहीं हुआ। चलो दूसरा मंत्र पढ़ो। फिर आज कोनो मंत्र लाइक केन करे छी लेके आइले नहीं से लाइक नहीं करते खाली 800 नाइट खोजे छी। मंत्र बोलिएगा जजमान। बोलिए कभी चित कभी पाट। अब री तोरा बिहाव है बोला ना हो। ई गणेश भगवान ने कुछ ताकत बोला ना। बोला कभी चित कभी पाट। कभी चित कभी पाट। बस 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 लड़की को दीजिए तोरा मंत्र पूरा भैया। लड़की साहब अपने बोलिए संयम मारे
बिल्कुल तुम घोचू का घोचू रह गया। अगले बिहार करे हमरे सरात कर तुमसे बिहार शादी नहीं होगा। चलो ए सखी लो, चलो मंदिर में शादी करेंगे। हाँ मंदिर में लग चलो मंदिर लेके चलिए मंदिर। हाँ? यही होगा। तब के घर में करबो बियाह। करियो दुर्दाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया करियो सिंदूरदाने 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 दुल्हा सिंदूरदाने के बेरिया कहाँ से अइले ए राम धनुष धरिया कहाँ से अइले ए राम धनुष धरिया कहवा से सिया दुल्हनिया हो सिंदूरदाने के बेरिया। कहाँ से सिया दुल्हनिया है सिंदूरदाने के बेरिया करियो सिंदूरदाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया करियो सिंदूरदाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया। करियो सिंदूरदाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया। करियो सिंदूरदाने दुल्हा जी सिंदूरदाने के बेरिया। करियो सिंदूरदाने दुल्हा ए देखो बियाह कर लगे है उन्हें बजरंगबली ने मुंह कान फुलाएगा रुसी गेले। खिरखिया मिले वो कुछ की है खिरखिया मिले वो कुछ अखनी रुसे ना खिरखिया में जो बुलेट उलेट ले बहुत कुछ नहीं लेगा। नहीं ले वाह हमें कल ये तो रुसी गेली। ए लकड़ी लोग हो गए लड़की लोग हम लोग को विदाई दीजिए चलिए। कोई रोक सके तो रोकिए मैं नाच चल पालकी में होके सवार चलिए मैं तो अपने साजन के द्वार चलिए पालकी में होके सवार चलिए मैं तो अपने साजन के द्वार चलिए महारानी अब यहाँ से चलो हिमाचलपुर शहर जहाँ के अपना महल है महारानी। ठीक है स्वामी जी चलिए इस वक्त ठीक है चलने का आग्रह करो। आज दिन हजार है स्वामी है ए अपनो है ना गड़िया ये स्वामी है अपनो है ना गड़िया ये स्वामी है आधारी लिया बहे पाताली है का जैसे कि तू मेरी मोहब्बत हो वैसे कि तू मेरी मोहब्बत हो दिल है दीवाना जो तुझे चाहे दिल है दीवाना जो तुझे चाहे मेरी मोहब्बत हो
महारानी हम लोग चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए हैं? महारानी जी। हम दोनों पुराने चलते चलते अपने ठिकाने पर पहुंच गया हूँ। बस यही तो अपना महल है महारानी। ये अपना महल है? हाँ महारानी। स्वामी जी ये महल देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे महारानी यहाँ तुम्हें जो भी नजर में आएंगे बिल्कुल सुंदर ही सुंदर दिखाई देंगे। हाँ और स्वामी जी महल से ज्यादा सुंदर तो आप लग रहे हैं। क्यों नहीं महारानी, इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन स्वामी जी हाँ, मैं क्या? आपसे कुछ बातें करने के लिए चाह रही थी। क्या कहने के लिए चाहती हो? मैं ये कहने के लिए चाह रही थी कि महल में कौन सा सदस्य है, मैं उनसे मिलने के लिए चाह रही थी। अरे महारानी हाँ ये बात तो मैं कुछ देर पहले रास्ते में सब कुछ बतला देना चाहते थे, लेकिन क्या करूं महारानी, शादी की खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ, इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, यानी कि विस्तार पूर्वक। महारानी ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा नाम कमल। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नीवाई के कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नीवाई के कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या कर दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। मैं सोचा कि पिताजी को खत्म कर देता हूँ। हत्या के अंजाम में बड़े भैया नील को फंसाकर इस रात से, इस महल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर देता हूँ। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे और वैसा करके दिखाया। लेकिन जिस समय मेरा भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर जाने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ा, उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। क्या? लेकिन महारानी उस देवी समान भाभी माँ को इस महल की इज्जत समझकर अपने महल में रख लिया। स्वामी जी यानी मेरी बड़ी दीदी हाँ महारानी, वो इस महल में है। हाँ महारानी, उसे बुलाइए, मैं उनसे मिलने के लिए चाहती हूँ। लेकिन महारानी याद रहे, मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले ध्यान पूर्वक सुनो। जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता का हत्या कर सकता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास दे सकता हूँ, तो मेरी महारानी आज से तुम इस राज के राजमाता कहलाएगी। एक बात याद रहे, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास किया तो तुम्हें भी राम नाम सत्य कर दूंगा। स्वामी जी मैं आपके काम के बीच कभी नहीं आऊंगा। याद महारानी कि कभी तुम मेरे रास्ते के कांटे बनने के प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। साइड में खड़ी है, मैं इस समय देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ और मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए तुम मेरे महल में कदम रखने के प्रयास करेगी। ठीक है। और आवाज बढ़ाई, आहे कहाँ गेले? अच्छा हे भाभी
माँ। कमल हाँ भाभी माँ। क्या बात है कमल, किसने मुझे बुलाया? भाभी इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है, इस समय शादी करके आया हूँ। शादी करके? हाँ भाभी माँ। लेकिन कमल, इस महल में कोई काम करते थे तो पहले भाई माँ से पूछ लेते थे, लेकिन आज तुमने शादी किया और मुझे पूछा भी नहीं। अरे माँ इन सब बातों को छोड़ दो, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारे इंतजार कर रही है, उसे महल ले जाने की प्रयास करो। इस समय कहाँ है छोटी बहन? इस समय महारानी अभी कुछ देर पहले जिस देवी समान भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, यही मेरी देवी समान भाभी माँ है। अरे मेरे महल में कदम रखने से पहले एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। ठीक है स्वामी जी। हाँ कमल, तुम तो जानती हो कि कमल राज हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दारू शराब के दुख अपने नजरों से नहीं देख सकता है। इसलिए तुम छोटी बहन को महल ले जाओ। और इस समय जा रहा हूँ खोपरिया, बस खोपरिया में 2 बोतल थर्रा पिएंगे और शीघ्र वापस लौट जाएंगे। कमल हाँ भाभी माँ। आज तुम दारू पीने के लिए नहीं जाओ। क्यों महाराज? भाभी आज तुम्हारी सुहागरात का दिन है, आज तुम्हारी पहली रात है। अरे भाभी माँ, जब इस 14 कोस की जागीर में इतना सुंदर महारानी आई है, आज ना तो कल ना तो परसों किसी दिन सुहाग रात मना लूंगा। वैसे तो मुझे खोपरिया जाने में देर होगा, लेकिन वापस लौटने में अंधेर नहीं, मैं शीघ्र वापस लौट जाऊंगा भाभी। ठीक है दीदी। हाँ बाबा, ये मैं क्या देख रही हूँ कि आप पेट से गर्भवती हैं, परंतु ये बात आप किसी को बताए नहीं। हाँ बाबा, और ये आपके खुशी के मौके पे आपकी आंखों में आंसू। ये जी मेरी आंखों से आंसू निकल गई। हाँ, ये महल पहले बहुत सुखी संपन्न से चलती थी। इस महल में एक मेरे बाबूजी थे, जिसे मैं और मेरे स्वामी जी दोनों मिलकर के सेवा करते थे। एक दिन अचानक अच्छा किसी ने मेरे बाबूजी को हत्या कर दी। हत्या कर दी? और वो हत्या का अंजाम मेरे पति पर लग गई। मेरे पति आज इस मन से 14 बरस की वनवास चली गई। दिन रात इस महल में बैठकर रोती रहती हूँ। हे भगवान, जिसने पिताजी का दिन रात सेवा करते थे, क्या उस मनुष्य ने अपने पिता का हत्या करेंगे? यही सोचकर दिन रात मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बड़ी दीदी, अब मैं आ गई हूँ इस महल में। अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जितना भी काम काज होगा आज से सारा घर का काम काज मैं करूंगी, और तुम सिर्फ बैठी बैठी खाना। अब तुम इस महल में आ गई हो, अब मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ दीदी जी,
अगर इस महल में एक पुत्र जन्म लेंगे ये महल सोना से सुहागर बन जाएंगे। हाँ चलो माँ, इस वक्त चलो माल सुबह हो गई और इस इतना मेरे स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं और मेरी बड़ी दीदी जो कि एक बच्ची की मां बनने वाली है। सबसे पहले मैं स्वामी जी को आवाज लगाती हूँ और ये बात जब मैं अपने स्वामी जी को बताऊंगी तो खुशी की वाणी झूम उठेंगे। सबसे पहले मैं आवाज लगाऊंगी तू नाइला भुलार गईला हमरा के बिरहीन बनार गईला कि फागुन में जिया छछ देनो जी जियत जिंदगी में धुआं उठार गई। जब एक औरत के पास उसका पति नहीं रहता है तो न जाने उनके दिल के ऊपर क्या क्या बीतता है। आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कहना है अखिया तोहरे रहिया ताके गईलू ऐसा रोग धरा के ही मिलन वाला माँ तार पीछा मन लागे न तो से कहीं ना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना अखिया तोहरे रहिया ताके गईलू ऐसा रोगी धरा के अखिया तोहरे रहिया ताके गईलू ऐसा रोगी धरा के ही मिलन वाला दर पे छन छन दिल हमारी
साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना, ओ इतना टाइम हो गया है परंतु मेरे स्वामी से अब तक आए नहीं है। मैं उससे आवाज लगाती हूँ ना जाने ऐसे मेरी पहली दीदी बोली थी कि नशा ज्यादा करता है। सबसे पहले मैं आवाज लगाती हूँ, आ सुनिया हैया बाजा बिया हुआ लेकिन महारानी इस प्रणाम समय स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी, लेकिन इस समय तो तुम्हें महल में रहना चाहिए था। हाँ। ये दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी हाँ। मैं दरबार में इसलिए आई हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, यानी आपको कुछ बात बतानी थी। क्या कहने के लिए चाहती हो महारानी? मैं ये कहने के लिए चाह रही थी स्वामी जी, जो बात आज मैं आपको बताऊंगी ना, आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। क्या खुशी के मारे झूम उठेंगे? हाँ। जल्दी से बताओ ना महारानी, क्या कहने के लिए चाहती हो? स्वामी जी हाँ। मेरी जो बड़ी दीदी है, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को? यानी आपकी भाभी माँ, ओहो, आखिर हुआ क्या मेरी भाई माँ को? वो हाँ। एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे चंडाली, बताओ कि मेरी देवी समान भाभी माँ के ऊपर कीचड़ उछालने में तुम्हें शर्म नहीं आई? स्वामी जी आप तो जानते हैं कि औरत के बाद सिर्फ औरत ही जान सकती है, इसलिए मुझे बोले तो मैं आपके पास आके बोल दी। चल निकल यहाँ। चलिए निकल।